नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लव हिंदी कार्टून टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देख सकें। यहाँ से नेपाल के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की सुनहरी धूप पहाड़ों को छूकर चमकाती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। इसी गांव के कोने में रहती थी पार्वती और उसकी 4 साल की मासूम बेटी नेहा। पार्वती के कपड़े फटे पुराने थे, हाथों में छाले थे, मगर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसकी सारी थकान नेहा की मुस्कान देखकर मिट जाती थी। नेहा दिन भर अपनी पुरानी गुड़िया सीने से लगाकर खेलती रहती। माँ बेटी की यह छोटी सी दुनिया गरीबी से भरी थी, लेकिन प्यार से जगमगाती थी। लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक दिन गांव के मंदिर से एक पुरानी मूर्ति चोरी हो गई। गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने बिना सोचे समझे पार्वती और नेहा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। गांव के चौक में भीड़ इकट्ठा हुई। पार्वती बार बार हाथ जोड़कर कहती रही, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ की आंखों में केवल शक और नफरत थी। रात का अंधेरा छा गया। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजलियां चमक रही थीं। पार्वती ने सोती हुई नेहा को गोद में उठाया और चुपचाप गांव छोड़ दिया। गांव की गलियां सुनसान थीं, दरवाजे बंद थे। बस चांद की फीकी रोशनी उनके रास्ते का साथ दे रही थी। गांव के किनारे एक पुराना और सूखा कुआं था। पार्वती वहां जाकर रुक गई। उसने नेहा को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी, मेरी बच्ची, इस दुनिया में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। उसके आंसू उसी कुएं की अंधेरी गहराई में समा गए। आखिरकार निराशा और दर्द से टूटी पार्वती ने अपनी जिंदगी उसी कुएं में समाप्त कर दी। नेहा वहीं अकेली बैठी रही, अपनी मां का नाम पुकारती हुई। अगली सुबह गांव वाले उधर से गुजरे। उन्होंने नेहा को कुएं के पास रोते हुए देखा, लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए खो चुकी थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही कुएं से कराहने और रोने की आवाजें आती। कभी किसी को सफेद साड़ी में एक औरत दिखती, कभी किसी का नाम पुकारती। गांव का हर इंसान डर के साए में जीने लगा। एक रात तेज हवाएं चली, आसमान में बिजली कड़की और उसी कुएं से पार्वती की आत्मा निकली। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर बदले की आग थी। वो हर उस इंसान के सामने प्रकट हुई जिसने उसे झूठा कहा था। किसी का घर जल उठा, किसी की हालत बिगड़ गई, किसी के बच्चे बीमार पड़ गए। गांव चीख पुकार और डर से कांप उठा। मुखिया तक डर के मारे रो पड़ा, हे भगवान, हमने निर्दोष को सताया, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आखिरकार सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए, मोमबत्तियां जलाईं, अगरबत्ती चढ़ाई और रोते रोते पार्वती से माफी मांगी। नेहा भी अपनी मां की तस्वीर पकड़े खड़ी थी। धीरे धीरे मंदिर में शांति छा गई। कुएं से आती चीखें थम गईं और आखिरकार पार्वती की आत्मा शांत हो गई। लेकिन गांव वाले आज भी उस रात को भूल नहीं पाए। हर साल वही पूजा होती है और लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि झूठे इल्जाम किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, और यह भी कि इंसान को दूसरों को माफ करने की शक्ति रखनी चाहिए। नेहा आज भी अपनी मां की तस्वीर पर फूल चढ़ाती है और उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलकता है जो कभी मिट नहीं सकता। सीख,
यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठे इल्जाम किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं और हमें नफरत नहीं बल्कि विश्वास और प्यार के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है।